अलग अलग हो जाए, क्योंकि हम दिल्ली के बाहर के लोगों के लिए शेल्टरों का व्यवस्था कर रहे हैं और जो दिल्ली के लोग हैं उनको हम उनके घरों तक छुड़वाने की व्यवस्था कर सकते हैं। इन्होंने ऑनलाइन टिकट कराई है, उनकी ऑनलाइन टिकट अपने आप कैंसिल हो जाएगी, उनके खाते में पैसे आ जाएंगे। उस टिकट पे ये आनंद विहार बस अड्डे से किसी भी प्रकार की ट्रेन या बस दिल्ली से बाहर जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। आप सभी को अनुरोध है कि आप अपने अपने घर जाइए, यहाँ पे समय व्यर्थ न करके एक बार छुट्टी करें। आनंद विहार से कोई भी बस या रेल यूपी, बिहार, उत्तराखंड या नेपाल जाने के लिए अवेलेबल नहीं है। यहाँ आई हुई है जिसको दिल्ली से बाहर जाना है तो वो कान खोल कर सुन लें। आप लोग ध्यान दीजिए इस बात पे। दिल्ली से बाहर जाने के लिए यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार की सवारी उपलब्ध नहीं है, तो अपने अपने जहाँ से भी आए हैं वहाँ जाइए, घर में रहिए। दिल्ली से बाहर जाने की कोई भी सवारी बस, रेल या कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। आप यहाँ से टैक्सी करके भी नहीं जा पाएंगे, तो अपने घर जाइए, अपने घर पर रहिए। कुंदन जी, आप यहाँ क्या करते हैं बस स्टैंड पे? बस स्टैंड पे सर ये हमने ऑनलाइन एक टिकट किया था। ये देखो मैं आपको टिकट दिखाता हूँ। ये मैंने एक टिकट लिया है और दिल्ली से बेगूसराय के लिए एक टिकट लिया है। ये देखो आप, इसमें बकायदा एक एक चीज़ करके नाम होगा, लोकेशन है लिखा हुआ। पेटीएम से कट रहा था ऑनलाइन, जो कि हमने लिया है। तो क्या 60 दिन लॉकडाउन में वेट करने के बाद हमें बड़ी मुश्किल से ये टिकट मिला और उम्मीद मिला कि घर जाएं किसी तरह से। और उसके बाद यहाँ पे ये लोग परेशान किया जा रहा है कि मतलब जहाँ का लोकेशन दिया हुआ 214 नंबर का, वहाँ से मतलब पुलिस डंडे मार के भगा रही है। और यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि मतलब यहाँ से भी कोई ऑप्शन नहीं है जाने का। आज कोई बस नहीं जा रही है, कोई मतलब राज्य सरकार मना कर रहा है या जो भी मना कर रहा हो, तो हम लोग तो परेशान है ना, पब्लिक परेशान हो रही है। तो आपने कितने का टिकट लिया था आपने इसको? हमने ई टिकट लिया था, ये 2518 रुपये का ये टिकट है बकायदा। ये देखिए ऑनलाइन का, ये सिर्फ सीट का लिया था हमने, नीचे में जो सीट होता है, ताकि किसी तरह से हमारा पैसा भी सेव हो और किसी तरह से गांव चले जाए। वो स्लीपर वाली नहीं ली थी, स्लीपर वाली का वो लगभग 3500 का पड़ रहा था। तो हमारी मजबूरी ये है कि पैसे भी खत्म हो रहे हैं और 60 दिन हो गए, तो किसी तरह से गाँव चले जाएँ। तो ना वो ऑप्शन है ना ये ऑप्शन है, बताओ क्या करें। कौन? मंटू कुमार। मंटू जी, कहाँ जा रहे हो आप? पटना जाएंगे। कैसे जाओगे? ऑनलाइन टिकट करवाए बस के। ऑनलाइन टिकट करवाया था? कहाँ से करवाया था ऑनलाइन? अपने वहीं आते पास में, हर बिहार से। तो यहाँ पे आने के बाद क्या मालूम चला आप लोगों को? यहाँ पर आने के बाद पता लग रहा है पैसा ही नहीं। तो ये टिकट कहाँ फिर कैसे आप लोगों ने ले लिया जब बस नहीं चल रहा है? तो हम किसी से पैसे लेके करवाए थे। फिर आप कैसे करोगे आप?
बोल रहा अभी फोन करे तो बोल रहा कि गाड़ी है वहीं खड़े रहो 3 बजे आएगी। तो पुलिस वाले आपको भगा रहे थे यहाँ से? बोले तो बोले इधर उधर खड़े हो जाओ 3 बजे आ जाएगी बस। पुलिस वाले क्या कहते टिकट के लिए? पुलिस वाले बोल रहे कि कोई टिकट ना बस इस पर नंबर है गाड़ी के ना कुछ भी। तो क्या नकली टिकट क्या कह रहे हैं वो? पुलिस वाले क्या नकली कह रहे हैं टिकट को? यहाँ इकट्ठा है, कैसे ये लोग पहुँच रहे हैं, किस तरह की अफवाह के थ्रू यहाँ पहुँचे हैं? लोगों में जो अफवाह फैल रही है वो इनका आपसी मोबाइल नेटवर्क है, सोशल जो वेबसाइट्स हैं उनका है, और ये जो व्हाट्सअप वगैरह चल रहे हैं इन पे भी ये अफवाह फैल जा रही है कि दिल्ली से आनंद विहार से बस अड्डे से इनको यूपी बिहार की बस मिल जाएगी। इस भ्रम में लोग अफवाह के शिकार होकर यहाँ पे आ जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आनंद विहार बस अड्डे से किसी भी प्रकार की रेल या बस सेवा यूपी बिहार नेपाल उत्तराखंड के लिए उपलब्ध नहीं है। अभी से यहाँ जो पहुँचे हुए हैं मजदूर हैं या जो भी लोग यहाँ पहुँचे हुए, इन्हें क्या व्यवस्था की गई है, किस तरह से इन लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, क्या इन्हें रुकने की व्यवस्था है यहाँ पर या वापस कहीं भेज रहे हैं आप? दिल्ली में जो यहाँ पे आनंद विहार बस अड्डे पे जो लोग अफवाह के शिकार होकर जो लोग इकट्ठे हो गए हैं, उन लोगों के लिए हमने यहाँ पे कुछ NGOs से बात करके ये रखा है कि इन लोगों के खाने पीने की व्यवस्था जो अभी दोपहर का समय हो रहा है इनको मिल जाए, और इसके बाद जो लोग दिल्ली के हैं उन लोगों को हम दिल्ली के DTC बस हमने हायर कर रखी है काफ़ी, उन DTC बसों में जो दिल्ली के अलग अलग जगहों से आए हैं उनको वहाँ भिजवाएंगे, और जो दिल्ली से बाहर के लोग हैं उन लोगों को हम शेल्टर होम में रखवाने की व्यवस्था करेंगे।